नाज़रीन, हर रोज़ करीब 1500 फ़्लाइट्स यूएस से यूरोप जाती हैं और इनमें ज़्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ यही ख़ास रूट इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह का जहाज़ों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज़ एक दूसरे से करीबन 60 किलोमीटर के फासले पर आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज से इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी करीब 305 मीटर। कभी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें मल्टीपल जहाज़ आसमान में ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। ऐसा ख़ास तौर पर यूएस से यूरोप की फ़्लाइट में देखा जाता है जिसमें इस इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। मगर सवाल ये है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ है तो पायलट यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में सिर्फ एक ख़ास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। यूटी क्लिक्स की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जहाज़ों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में वसाब्रो ओशी नामी एक जापानीज़ ने आसमान में कई वेदर बलून्स रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड में आसमान पर एक ऐसी इनविजिबल ताकत है जो कि बलून्स को इंतहाई तेज़ रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिकन स्टेट ओरेगन गए तो वहाँ जंगल में इनको एक बलून मिला जिसमें बॉम्ब लगा हुआ था। हिलाने जुलाने पर वो बॉम्ब फट गया और 6 के 6 दोस्त जाँ बहक हो गए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि ये बलून्स 10,000 किलोमीटर दूर जापान ने लॉन्च किए थे। जापान ने वसाब्रो ओशी की रिसर्च का फ़ायदा उठाकर ये बलून्स लॉन्च किए थे जो तेज़ हवाओं में बहते हुए यूएस में जा पहुँचे। तब से लेकर 30 से 40 हज़ार फीट ऊपर तेज़ हवाओं के इस ट्यूनल को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नाजरीन, पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं। हैरत की बात यह है कि इनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। इक्वेटर की गर्म हवा जब कोल्ड की तरफ ट्रैवल करती है तो जेट स्ट्रीम पैदा होती हैं, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हवा अगर ट्रैवल करे तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए। मगर ये जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रैवल करती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन बताई जाती है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज़ सिर्फ एक ही पाथ क्यों इस्तेमाल करते हैं। दौरान सफ़र पायलट जानबूझकर जहाज़ को इस जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते हैं क्योंकि 225 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जहाज़ को आगे की तरफ पुश करती हैं। इससे जहाज़ की स्पीड बढ़ जाती है और ऑब्वियसली फ्यूल की भी काफ़ी बचत होती है। इसी तरह अगर यूरोप से यूएस वापस जाना हो तो पायलट्स कोई भी दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं मगर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते हैं क्योंकि अब हवा का रुख बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो जहाज़ को पीछे की तरफ धकेलता है। तमाम पायलट यूरोप जाने के लिए जेट स्ट्रीम का ही इस्तेमाल करने लगे, मगर सबसे बड़ा मसला यही था कि जेट स्ट्रीम के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक। अब इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वजूद में लाएगी, यानी एटीसी। ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ एक्सीडेंट के खतरात जो हैं वो बढ़ने लगे, तो एटीसी ने अब वेदर के हिसाब से फ़्लाइट्स के रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई भी जहाज़ एक दूसरे से ना टकराए। नाज़रीन, सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर पर लगे रडार जहाज़ों की लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं। ये रडार 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाज़ों की पोजीशन ही डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क एटीसी के रडार सिर्फ इस सर्कल जितनी रेंज को ही डिटेक्ट कर सकते हैं जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। जहाज़ सर्कल से बाहर जाते ही रडार की रेंज से निकल जाते हैं, इसलिए हादसा से बचने के लिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में यूएस और यूरोप जाने वाली फ़्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट्स के पाथ बनाए गए थे। नेट ओटीएस के टोटल 6 रूट हैं जिनका नाम नेट ए से लेकर नेट एफ तक है, जिसमें पायलट को इनमें से कोई एक रूट अलॉट कर दिया जाता है या फिर दौरान परवाज़ भी अगर किसी रूट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो
तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट ख़ास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाज़ों को टेल विंड मिल सके। नाज़रीन, टेल विंड उस विंड को कहते हैं जो जहाज़ को पीछे से आकर पुश करती है। जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप में देख सकते हैं, ये लेफ्ट पे यूएसए है, राइट में यूरोप और दरमियान में ये सारा अटलांटिक ओशन है। ये वाइट पोजीशन जो आप देख रहे हैं ये जेट स्ट्रीम्स हैं। नेट ओटीएस के 6 रूट्स को इसी जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है ताकि अगर 5 या 10 मिनट तक प्लेन की लोकेशन एटीएस को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम नेट ओटीएस के रूट्स की लोकेशन के मुताबिक अपनी स्पीड को मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन हमें इसी रूट पर फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश तो की है। उम्मीद है आपको यूटी क्लिक्स की इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।